आपको चर्चा किया। मैं बात पहले थोड़ा सा 2-3 दिन से लगातार अखबारों में छप रहा है, आज भी अखबारों में था, मीडिया में था। कल शायद हमारे मुर्दाबाद के नारे भी चौराहे पे लगाए गए, ऐसा महेश जी ने मुझे अभी बताया, मुझे पता नहीं। महेश जी दुखित एक विधायक की मुर्दाबाद का नारा लग रहा है हमारा आपका। हमने कहा लोकतंत्र भैया, हमारे प्रधानमंत्री जी को आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी गालियां दी जाती है। हम भी अपने प्रधानमंत्री के कार्यकर्ता हैं, हमें भी अपने नेता से सीखना होगा। मुर्दाबाद ही लगाया है ना, न जाने कौन कौन सी गालियां मिलेंगी। और महेश जी भूल कैसे गए आप, मुक्त पथ का निर्माण करते समय जितनी गालियां हमको आपको मिली हैं, आपने उन लोगों को माफ किया कि नहीं किया? तो ये नासमझ लोग हैं, इन्हें माफ करना सीखना होगा। छोड़िए मुर्दाबाद करते हैं, लेकिन जिस वजह से मुर्दाबाद करते हैं, मैं उन साथियों से अगर मेरी आवाज दूर तक उनके कानों तक उम्मीद है तो सुन रहे होंगे, तो जब पूरा विश्वास है कहीं कहीं कान लगा के सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। भारत की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी को बहुत देर से आपकी याद आई। आपको आदरणीय इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा बीच में होनी चाहिए। बात तब याद आई जब महापुरुषों का सम्मान करने का बीड़ा महेश पृथ्वी ने उठाया, नगर पंचायत ने उठाया। 40 साल पहले, 35 साल पहले यह प्रतिमा लगी है वहां। 35 साल पहले राजेश त्रिपाठी यहाँ विधायक नहीं थे, 35 साल पहले यहाँ चेयरमैन महेश की उम्र नहीं थी। तब ये प्रतिमा, तब ये दुकानों का इतना अंबार नहीं था, सब कुछ खुला मैदान लगभग हुआ करता था। ये प्रतिमा उस समय यहाँ चौराहे पे क्यों नहीं लगे? मेरे भाई, मुर्दाबाद तो उस समय जिन्होंने रोका था उनको लगाना चाहिए था आप लोगों को। मुर्दाबाद का नारा राजेश त्रिपाठी का लगाते हो। आज उन्हीं के गोद में बैठ करके मेरे मुर्दाबाद करते हैं जिन लोगों ने यहाँ प्रतिमा न लगाने के लिए पत्रकारिता करते समय वो खबर छापी थी हमने। संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे मित्र बैठे हैं, हम दोनों भाई तब पत्रकारिता कर रहे थे। संभवतः इनके भी अखबारों में छपा होगा, तो आज में शायद आप लिखा करते थे। आदरणीय इंदिरा गांधी जी हमारी नेता है, देश की प्रधानमंत्री रही है, बिल्कुल उनका सम्मान होना चाहिए। तो थोड़ा अधीर मत होइए, सम्मान के लिए थोड़ा सा ख्याल रखिए। बिल्कुल आदरणीय इंदिरा गांधी जी का सम्मान भी उचित जगह पर, उचित समय पर, उचित तरीके से होगा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, ये है कि हम पहले बढ़ करके योजनाओं के बारे में बताते नहीं हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जब काम हो जाएगा तो लोग वैसे ही जान जाएंगे। बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के चलते आपको इंदिरा गांधी जी का नाम पढ़ने में आया, भाई मुर्दाबाद करने वालों को ये जवाब है मेरा। जिनकी वजह से आपने श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री हुई, यह जानकारी कैसे हुई? जब आप इंटर कॉलेज में पढ़े होंगे, डिग्री कॉलेज में पढ़े होंगे, आपके कोई ने पढ़ाई करके बताया होगा। पहले उनको तो सम्मान देने लगे यार, उन्हें ही सम्मान नहीं मिला जिनकी वजह से हमने कथा सीखा, ABCD सीखा, उन्हें ही नहीं मिला। मुर्दाबाद तो उनका होना चाहिए था। आदरणीय रामचंद्र श्रीवास्तव जी इस विद्यालय के संस्थापक प्राचार्य, महाविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य हुआ करते थे। आदरणीय रामचंद्र श्रीवास्तव जी इस विद्यालय के, चाहे वो नेशनल डिग्री कॉलेज हो, आज का PG कॉलेज, चाहे वो नेशनल इंटर कॉलेज हो, चाहे वो नेशनल बाल मंदिर हो, चाहे वो राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज हो, गोरखपुर के दक्षिणांचल में इन चारों विद्यालयों की देन अगर है तो एकमात्र पहला नाम अगर आता है तो आता है श्री रामचंद्र श्रीवास्तव जी का। जो दूसरा नाम आता है आदरणीय संजय रघुनाथ चतुर्वेदी जी का। जो तीसरा नाम आता है आदरणीय श्री राजेश राम कौसाही जी का। चौथा नाम आता है डॉक्टर प्रभाकर त्रिवेदी जी का। लेकिन इसके साथ श्री गंगा पांडे जी फलसार उनके पौत्र बैठे हैं यहाँ पे। डॉक्टर शैलेश पांडे जी क्यों नहीं आना चाहिए था भाई? फलसार विधानसभा के निवासी भी मुर्दाबाद कर रहे थे। काश गंगा पांडे जी को मूर्ति लगाने के लिए आपने आंदोलन किया होता, भाई में खुशी होती मुझे। क्यों नहीं जानी चाहिए गंगा पांडे जी का? क्यों नहीं कमला कांत नायक परिजा की लगनी चाहिए थी? मूर्ति यहाँ पे होनी चाहिए, चित्र होना चाहिए। क्यों नहीं इंटर कॉलेज के सबसे पहले मुन्ना श्रीवास्तव का नाम, जिनके नाम से पत्रकार के नाम से ब्रिटिश हुकूमत खवा जाया करती थी, महात्मा गांधी जिनसे मिलने बड़ौलगंज आए थे, वो मुन्ना श्रीवास्तव आज कहाँ है?
आज जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें दुकान बनवा के पैसा लेने का तो अधिकार है 10 से 20 लाख रुपए, बिना कागज बिना लिखा पड़ी 10 से 20 लाख रुपया हमारे दुकानदार भाइयों का लूटा जा रहा है, तब मुर्दाबाद नहीं आ जाएगा आपको। जवान श्री सेवास्तव जी के चित्र को उनके दावे से उतार कर फेंक दिया गया, तब आपने मुर्दाबाद नहीं किया। जब राजेश राम कौसाई जी की 6 फुट ऊंची चित्र को उनके हाथ से निकाल के कूड़ेदान में फेंक दिया गया आज के 30 साल 40 साल 30 साल पहले, तब आपने मुर्दाबाद नहीं किया। तब एक चित्र के लिए अपने ही महाविद्यालय में तरस गए, आपने याद नहीं किया। पंडित रघुनाथ चतुर्वेदी जी की इसलिए किया आपने, वो आपकी मजबूरी थे, इस तरह से बड़ी मुश्किल से आपने उनको गले में अपने लटकाया, वरना निकाल फेंक देते आप पंडित रघुनाथ चतुर्वेदी को। मैं इसलिए मैं मुर्दाबाद वालों से कहना चाहता हूँ, उन्हें फाइट करो, लेकिन सही जगह पे सही बात मुर्दाबाद किया करो। जिंदाबाद तो तुम कर ही नहीं सकते, लेकिन ये अपमान हमारे महापुरुषों का हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा, आदरणीय शाही जी में पत्रकारिता करता था तो आदरणीय शाही जी हमारे यहाँ बैठते थे और बहुत कुछ पत्रकारिता में रिधार देने में शाही जी के जो सूत्र होते थे, जो कलेक्शन होते थे, उसमें धार देने में शाही जी का बड़ा योगदान रहा। और तब धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आई कि पहले डिग्री कॉलेज की स्थापना, जो कुछ ये नाम आया है, चाहे तारा अंबर जी का नाम आया, चाहे भाई राम किशन बाबू कोठी बाबू के कोठी गाजीबाबू के परिवार का नाम आया, ये पूरा इलाका जो थाने से लेकर के डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज की फील्ड से लेके ये पूरा सब कुछ इस परिवार के नगर के अमर परिवार और नगर के अग्रवाल परिवार की सारी जमीनें थी। निःशुल्क बिना 1 रुपया दिए, बिना 1 रुपया लिए ये सारा का सारा विद्यालय बच्चों को, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, इसके लिए दान किया था हम लोगों ने। कहाँ है वो लोग? उनके नाम कहीं विद्यालय के दिवाले पे है क्या? मुक्ति पथ पे अगर 5 रुपया भी किसी ने दिया है, 5000 भी किसी ने दिया है, उसका एक एक पत्थर पे नाम लिखा हुआ है। तो डिग्री कॉलेज बनवाने वालों का नाम डिग्री कॉलेज के गेट पर क्यों नहीं है? इंटर कॉलेज बनवाने वालों का नाम इंटर कॉलेज के गेट पर क्यों नहीं है? कन्या विद्यालय में सर्वानंद बनवाने वालों का नाम उसके गेट पर क्यों नहीं है? लेकिन मैं बात पिछली नहीं करने आया, मैं बात ये करने आया हूँ, अगर आपको अपने पिता का सम्मान करना नहीं आता तो ये किसने कह दिया कि राजेश त्रिपाठी को अपने बुढ़ियों का सम्मान करने नहीं आता, या इस नई पीढ़ी जो सामने बैठी है इन्हें अपने बुढ़ियों का सम्मान करने नहीं आता? हाँ, मुझे अपने पिता का भी सम्मान करने आता है और अपने पिता के पूर्वजों का भी। हमारे दुकानदारों का वो पैसा जो तुमने लिया है उतना ही नहीं जितना में बनने का खर्च होता है। 3 गुना पैसा क्यों लिया हमारे दुकानदारों से? और बयान दिलवाते हमने नहीं दिया, हमने नहीं लिया। शोषण का, आतंक का, गुंडई का, दबंगई का, चाहे व्यापारी के साथ हो, चाहे छात्र के साथ हो, चाहे किसी परिवार के साथ हो, किसान के साथ हो, पत्रकार के साथ हो, ये पूरी प्रवृत्ति अब रुकनी ही चाहिए और योगी राज में तो 100% रुकनी चाहिए। इस नाते मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों को धन्यवाद, इन्हें सद्बुद्धि आई। अब वो अपने पिता, अपने पूर्वज का सम्मान करना सीख रहे हैं लोग। ईश्वर सद्बुद्धि दे, जनता, दुकानदार, किसानों का भी सम्मान करना सीखे लोग। ये निवेदन करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय रामचंद्र शाही जी, आदरणीय श्री डॉक्टर प्रभाकर त्रिवेदी जी, पंडित रघुनाथ चतुर्वेदी जी और स्वर्गीय श्री रामचंद्र श्रीवास्तव जी के प्रतिमा अनावरण समारोह में आप सभी लोग यहाँ पधारे और यहाँ पर हम इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यकीन मानिए, हम सनातन धर्म के लोग हैं, ये इनका भी पूर्वज लोक हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ पूर्वज लोक होता है। तो देवलोक और ईश्वर के दरबार के बीच में माना जाता है कि ईश्वर के और देवता के बीच में हमारी सबसे बड़े वकालत करने वाले हमारे पूर्वज होते हैं। 15 दिन इसीलिए हम लोग अपने पूर्वजों को पक्ष में जल देते हैं।